बंटवारा करेंगे कि नहीं? करते हैं। बड़े को ये, मझले को ये और छोटे को ये करते हैं ना, वो घर उनको, ये कमरा उनको, इतना पैसा उनको, सब करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। और बाकी रहे तो आप रखते हैं, नहीं तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो आदमी होशियार है, सबको बांट करके अपने के लिए रखते हैं ना। भाई बुढ़ापे में चाहिए, नहीं तो कैसा, कौन किसका है भाई, इसलिए है तो आप अपने पास रखते हैं। उसी प्रकार आपके पास जो है वो सब भगवान को भी भाग करके रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास 24 घंटे है ना, एक दिन में 24 तास है ना। भगवान को कितना दिया? दुकान को दिया, मकान को दिया, औरत को दिया, बच्चे को दिया, सबको दिया। भगवान के लिए कितना रखे हैं? सुबह 5 मिनट, 5 मिनट में भगवान मिलता है। अरे पैसे के लिए 60 साल को ने प्रयत्न किया, भगवान को 5 मिनट है। संसार के लिए तो 12 घंटा 13 घंटा क्यों हो, रात हो गई अभी काम करना था, ये सोचते हो। जब भगवान के लिए आप 5 मिनट तो भगवान मिलता है, तब तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो धर्मोगी। पतंजलि योग सूत्र में कहा है, सतो दीर्घ काल सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य धर्मवृताः नमस्सन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान की जो भक्ति सतत और प्रतिक्षण करना पड़ता है। प्रतिदिन करो, प्रतिक्षण करो, तब प्रतिदिन प्रतिक्षण करने के बाद परमात्मा मिल जाए तो आपका भाग्य है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र कहना है, एक दिन में 24 घंटे, 2 घंटे में परमात्मा के लिए निकाल कर रखो। भागो भक्ति, मैं सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, दोपहर को परमात्मा के लिए, परमात्मा का ही काम करना चाहिए। संसार का काम उस समय करना नहीं है। इसलिए आप समय में आप भगवान को निकाल कर रखो तो आप भक्त हो जाएंगे। धन में निकाल के रखो, निकाल के रखो, तन में, धन में और मन में, सभी ऐसा भागो भक्ति जब हो जाता है तब परमात्मा आपको मिल जाते हैं। केवल बोल मात्र से परमात्मा कभी मिलता नहीं है। भागो भक्ति, भंजनम भक्ति, भजनम भक्ति। भजन करो और परमात्मा का जो संसार का अज्ञान का नाश जो जिससे होता है वो भक्ति है। और सदा मन परमात्मा में लगाना जो उसको भक्ति कहते हैं। और अपने जीवन में जो हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर समय भगवान के लिए जो बांट करके निकाल कर रखते हैं उसको भक्ति कहते हैं। तो अन्य शास्त्रों में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्जनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुस्मरणम भक्ति उच्यते। अरे भक्ति रसायन में, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे ऐसे लक्षणों को बताया कि आप परमात्मा को पाने के लिए तो ऐसा सरल नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कल कहा भक्ति का प्रथम लक्षण, परम लक्षण और मुख्य लक्षण तो वो है परमात्मा को अपना मन देना। अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब कोई परमात्मा की भक्ति करता है, कालहस्ती जाता है, तिरुपति जाता है, हुंडी में इतना पैसा डालते हैं, राम राम राम, लोग समझते हैं कि यार महाराज लोगों में बड़ी भक्ति बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हुंडी में इतना पैसा आ रहा है, करोड़ों करोड़ आ रहा है, भक्ति बढ़ गई है कि नहीं? पैसे में, हुंडी में पैसा दे करके भक्ति बढ़ गई है। हर आदमी को पूछो, औरत को पूछो, आज जमाना कैसा है? महाराज जमाना बिगड़ गया, खराब हो गया महाराज जमाना। अरे इतने पढ़े लिखे प्रकाश आनंद महाराज जैसे बड़े बड़े संत, पुण्यानंद बड़े बड़े संत, ऐसे विवेकानंद जैसे बड़े बड़े संत होके गए हैं, तो हुआ क्या? पुराने जमाने से भी आजकल का जमाना बिगड़ गया, लोग बिगड़ गए। क्यों? एमए होने के कारण, इंजीनियर हो गए इसलिए बिगड़ गए, डॉक्टर हो गए इसलिए बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो अच्छे थे, अब पढ़े लिखे हैं, बुरे हो गए। पहले हुंडी में पैसा 1 लाख 2 लाख आते होंगे, आज रोज 10 लाख करोड़ रुपया आता है। हो गया क्या? भक्ति नहीं है। मैं कभी हंसी में कहा, लोग पुण्य के लिए नहीं डालते हैं, पुण्य प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं डालते, तिरुपति में पाप जाने के लिए डालते हैं।
वो इतना पाप कर चुके हैं। मैं कभी कभी हंसी आती है मुझे, करोड़ डालने वाला तो आदमी कितनी करोड़ कमाया होगा वो। जब हिंदी में करोड़ डालता है तो करोड़ कमा के करोड़ डालता है क्या? 10 करोड़ कमा करके 1 करोड़ डालता है तो 9 करोड़ का पाप जाने के लिए, तो 9 करोड़ पाप जाने के लिए 1 करोड़ डालता है, पुण्य के लिए नहीं है। आदमी इसलिए बिगड़ चुके हैं। इसीलिए कोई भी तो भगवान के पास आप जाते हो विथआउट एनी डिमांड, विथआउट एनी डिमांड। परमात्मा भक्त उसको कहते हैं कि परमात्मा के पास जाते हो तो आप दक्षिण देश में कहीं भी जाओ तो वस्त्र उतार के जाना पड़ता है कि नहीं? एक टॉवेल, एक लुंगी, तुम पैंट हो तो पैंट में निकालते हैं, एक लुंगी और एक टॉवेल बांध के जाना। क्यों? सब उतार के जाओ विथआउट एनी डिमांड। हाँ, कपड़ा तो उतारते थे, अच्छा नहीं करके छोड़े, समझे? क्योंकि आदमी बिना इच्छा, बिना मांग, बिना डिमांड से भगवान के पास जाना चाहिए। आप कोई डिमांड लेकर के जाते हैं, एक नारियल 10 रुपए का फोड़ करके 10 लाख मांगते हैं और एक अगरबत्ती लगा करके 20,000 मांगते हैं, तो यू आर नॉट ए डिवोटी बट यू आर द लेबर। हाँ, वो हम पैसा दिए हैं, हमको फल दो। जैसे दिन भर काम करके शाम को पैसा मांगते हैं, आप 10 रुपए दे करके 10 लाख मांगते हैं, तो देने वाले पागल है क्या? छोटा बच्चा भी नहीं देता। अरे तो ये आप सोचो, ये भक्ति नहीं है, ये दाम्भिक है। इनको कभी पुण्य नहीं मिल सकता है। बाबा आप तो ध्यान से सुनो, गिव योर अटेंशन। इसलिए मैं कहता हूँ ये भगवान इतने भोले हैं। भोले का अर्थ नहीं है उनको फंसाने के, कभी सोचना भी नहीं है। अब भगवान सोचते, इसलिए कहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, विथआउट एनी डिमांड यू गो परमात्मा के, तो गो यूर हेड टू तो आप भगवान के पास तब जाओ, कुछ भी नहीं मांगना। उनको भक्त कहा गया है। कोई भी मांग लेकर के जाते हैं, डिमांड लेकर जाते हैं, कोई चाह करके जाते हैं, तो आप भक्त नहीं है, आप यू आर ए लेबर, यू आर ए लेबर। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्य। अब ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अरे भक्ति का लक्षण ज्ञान आवश्यकता नहीं है। तो कारण महाराज जब बैठे थे, कहते हैं बैठ करके पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल करके बोले। एक बड़ा संत आया, तो बड़ा पंडित विद्वान, राम शास्त्री जैसे मोटे मोटे बड़े विद्वान, वो बोला है कि महाराज आपको लोग भक्त बोलते हैं, मैं बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप सुनो तो सुनो। आप साइन करेंगे तो मेरा तो ख्याति हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगा, आप सुनो। तो तुकाराम महाराज बोले ये बड़ी पंचायती हुई, भगवान का नाम छोड़ करके कहाँ सुनते बैठो। भगवंता के नाम कीर्ति याची नावे परम भक्ति। अर्जुन क्या बोले? भगवंता के नाम कीर्ति याची नावे परम भक्ति। हमेशा परमात्मा का नाम स्मरण करना ही, चिंतन करना ही क्या है? ये परम भक्ति है। भैया तो ये आदमी बड़ा ग्रंथ लेके आया है, ये पढ़ते बैठेगा, मैं हरि राम कृष्ण छोड़ के कहाँ करना। महाराज बोले अच्छा तुम पढ़ो, तुम पढ़ते रहो। महाराज क्या क्या कंबल ओढ़ लिया, वो मैं सुना भी नहीं, राम कृष्ण जी पांडुरंग। तो वो कंबल ओढ़ करके अपना जप करने लगे। वो बाहर बेचारे तो पढ़ने लगे। वो संपूर्ण खत्म होने के बाद पूछा, महाराज सुना क्या? क्या बोले? पूछो। अरे मैं 1 घंटा आपके सामने पढ़ा। ठीक है, मैं पांडुरंग उछल करता है। अरे आदमी इसने ज्ञान कर्म जना उत्तम। ऐसे तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, चारी मुक्ती आमची दासी, सावक के सामिप्य सारी जारी मुक्ती आमचे घरची कामारी। आमचे घर मध्ये, आमचे घरामध्ये हे काय झाडपोस करतात, हे मुक्ती, आम्हाला मुक्ती काय आवश्यकता नहीं, गरज नहीं है। कितनी सुंदर, कितना अच्छा बोल रहे हैं कि चारी मुक्ति सामिप्य सालोक्य सारी प्यारी मुक्ति हमारे घर में दासी है, कामारी है, काम करती रहती है सब पूरे। क्योंकि भक्ति जवड़ मुक्ति असते, भक्ति के पास मुक्ति है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं, आप भगवान का स्मरण करते हो। चौथा बोले, हाँ सुंदर है, आनुकूले में कृष्णानुस्मरण भक्ति उत्तमा।
अरे भगवान के हाँ में कल अम्मा जी बोले ना, दुख भी तुम्हारा, सुख भी तुम्हारा, मान भी तुम्हारा, अवमान भी तुम्हारा, जैसे गा करके कल बोली ही, उसी प्रकार सब अनुकूल होना। परमात्मा में मैं रजा हूँ तुम्हारे, मैं राजी हूँ तुम्हारे रजा में। हिंदी में बोलते हैं ना, वो भगवान जो कहते उसमें हाँ बोलना। जैसे कोई पैसा लेकर के नौकरी करता है ना, जैसे साफ बोलते हैं वैसा हाँ बोलना पड़ता है। वो ठीक है कि गलत है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार हम परमात्मा के दास होने के कारण परमात्मा के हाँ में हाँ बोलना वो हमारा कर्तव्य होता है, उसी को भक्त बोलते हैं। तो इसलिए बड़ा सुंदर है। आप एक दृष्टांत, सामान्य छोटा सा एक दृष्टांत है, अकबर बीरबल का आप सुने होंगे। अकबर बीरबल सदा सदा साथ रहने वाले, बिना बीरबल से अकबर का कोई संपूर्ण होता नहीं था सभा भी। इसलिए बीरबल और अकबर दोनों भोजन के लिए बैठे। उस दिन सब्जी बनी थी बैगन की। बैगन की, बैगन समझते हैं? बैगन, हाँ, बस हमारे से ज्यादा वो लोग बोल समझे। ओके, और बैगन की सब्जी बनी थी। वो आदमी इतना मसाला डाल करके रसोई, राजा के रसोई, हमारे थोड़े आपके थोड़ी रसोई, अरे इतने मसाले डाल करके वो वंकाई बनाया, सब्जी बनाई और इतना स्वादिष्ट था। तो अकबर को सब्जी अच्छी लगी तो खाने लगे। एक खाया, दो खाया, चार खाया। तो खाते खाते बोले कि हे बीरबल कितना अच्छा है, अच्छी है सब्जी, इतना सुंदर है। तो अकबर बीरबल बोला ठीक है बिल्कुल, इसलिए उसका नाम बहुगुणा है महाराज। बोला क्या है? बहुगुणा, इसलिए उसका नाम बहुत गुण है उसमें। इतना ही नहीं महाराज, ये सब्जियों में अत्यंत श्रेष्ठ होने के लिए उसके ऊपर किरीट है ना, इसके ऊपर किरीट है, सब्जी का राजा है इसलिए इसके ऊपर किरीट है। तो इस नाम भी बहुगुणा है, बहुत गुण है इसमें। तो राजा, और जब बीरबल ने साइन किया, राजा रसोई को बोलते रोज रोज भोजन तो रसोई बनाने लगे। बैगन, बैगन तो अच्छे आदमी भी बिगड़ जाता है बैगन खाने, एक दिन दो दिन अच्छा है, हफ्ते भर बनाए तो उसका पेट गड़बड़ हो गया, अपसेट हो गया, उसको डिसेंट्री लग गई। समझे? हिंदुस्तान पाकिस्तान चालू हो गया, वो आना जाना चालू हुआ है। तो बहुत घबरा गए, झगड़ा करके बोला बीरबल को पागल बोलता है, भोगना बोलता है, पेट बोलता है, पेट खराब हो गया। बोला उसको, बुलाया उसको, अरे कि क्या बोला रे? भोगना बोला, ये दुर्गुण हो गया। तो भोगना नहीं, मेरा पेट पूरा खराब हो गया। और भोगना बोलता है, ऊपर पेट बोलता है। महाराज इसका नाम भोगना नहीं है, बेगुना है। गुण नहीं है इसमें, इसका नाम इसमें तो बेगुना बोलता है। अरे तो भोगना बोला, अरे महाराज तो बेगुना है, तो उसको ऊपर कीट के ऊपर कांटे ही देखे ना, कांटे इसलिए तो है, बड़ा खराब है सब्जी, बड़ा कांटे है, चूमते हैं। महाराज बोला तू उस समय ऐसा बोला, इस समय ऐसा बोला। महाराज मैं बैगन के नौकर हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ। तुम जिसको अच्छा बोलते मुझे अच्छा बोलना, तुम अच्छा बोला, मैं बहुगुणा बोला, बुरा बोला, बेगुणा बोला। तुम अच्छा बोला, किंत बोला, अभी अच्छा नहीं बोला तो कंटे बोला। I am your servant, not a Wankai. Not a servant of Wankai. I am a servant of king of the Delhi. तो इसीलिए कहते हैं कि अनुकूलता, जैसे राजा बोलेंगे वैसा चलना, जैसा मालिक बोलेगा वैसा चलना नौकर का काम है, वैसा भक्त का काम वही है। जैसा रखोगे वैसा रहूंगा। अनुकूलेन कृष्णानुस्मरणम भक्ति उत्तम। तो अनुकूल होकर के रहना,
भगवान की इच्छा के विरुद्ध होना नहीं। हम चालू कर देते हैं, क्या करते हैं, भगवान कुछ दिया, अच्छा हुआ तो दीपावली, और कुछ खराब हो गया पूर्णिमा पोली, मार्गशीर्ष पूर्णिमा हम चालू कर देते हैं। ये भक्त का लक्षण नहीं है भाई। जैसे भी रखे हैं उसमें सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, शास्त्र का ये लक्षण है। तो इसीलिए भक्त कैसा रहना ये आप जानते, भक्त परमात्मा के अनुकूल रहना, कुछ भी मांग नहीं रखना, भगवान जो कहते हैं वैसे समझ के रहना, ये भक्त का लक्षण है। जितने भी भक्त हो चुके भगवान के सामने कोई अपनी मांग नहीं रखते हैं, डिमांड नहीं रखते हैं, भगवान को कुछ नहीं पूछते हैं, है कि नहीं। भगवान सब जानते हैं। आप जा करके मंदिर में खड़ा रहते, हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणोपेत हैं, तो बोल करके भगवान हमको एक बच्चा दो, और सर्वज्ञ पहले बोला अब बच्चा दो बोला, तो भगवान को आपने सर्वज्ञ नहीं किंचित ने बना दिया। आप माँ सर्वज्ञ बोल करके कुछ मांगते हैं तो भगवान को अज्ञानी मूर्ख बना देते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान को मूर्ख बनाने के लिए जाते हैं, वो भक्त का लक्षण नहीं है। तो भगवान जो कहते उसमें रहना। दूसरा है भक्ति का लक्षण हो समय बहुत कम है, समय के पाबंदी है ना, रिस्ट्रिक्शन है। तो दूसरा मेरा कहना क्या है, हम सभी भक्त होना चाहते हैं, लेकिन सभी स्त्री पति को पाना चाहती है, लेकिन वो सिलेक्ट करने वाला वो है ना। हम किसी के गले में पड़ सकते नहीं, हम पत्नी होते सकते वो इसलिए वर है ना, उसका नाम, इसका नाम करना है, उसका नाम है, वो चुनना चाहिए। सभी हम लोग भक्त होना चाहते हैं, तो भगवान हमको चाहे तब ना, बिना भगवान चाहे हम तो भक्त हो नहीं सकते। इसीलिए भक्ति उत्पन्न होने के लिए कुछ कारण होते हैं, शास्त्रों में बहुत कारण है। उसमें एक कारण आपको बताता हूं कि परिसर भी एक बड़ा सुंदर कारण होता है। परिसर, भक्त लोगों के परिसर में आप सभी लोग इतने लोग बैठे हैं, एक को देख करके मनुष्य क्या है, इमिटेशन करता है। स्वाभाविक मनुष्य दूसरों को देख करके हम करते हैं। जितने फैशन होते हैं, जिसमें रसोई बनाते हैं और दूसरों को देख करके करते हैं। किसी घर में खाने के गए तो नया कोई चीज बनाए तो कैसे बनाए, क्या बनाया, क्या क्या लगाया, तो हमारे घर में करते हैं। फैशन में जितने भी आप लोग फैशन हैं, ये फैशन में दूसरों को देख करके बाजार में कोई फैशन करा तो ऐसे हम ड्रेस चलाएंगे, ऐसे हमारे क्या जितने भी सुंदरता हम बढ़ाएंगे, ये